और दोस्तों, अब हम समझेंगे अगला टॉपिक प्रत्यय। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार और उदाहरण सहित समझाइए। प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है। 8वीं से लगा के 12वीं तक इनमें एक न एक प्रश्न आता रहता है। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रत्यय। वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है वे शब्द या शब्दांश जिनके अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण कर देते हैं ये, और उनका जो अर्थ है, जो शब्दों का अर्थ है उन्हें परिवर्तन ला देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर, कैसे, वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और जो शब्द होते हैं शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि शब्द नए शब्दों का निर्माण करेंगे तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन तो करेंगे, तो अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, एक बार और समझेंगे। वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं अथवा शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पठनीय, इसमें पठ क्या हो गया, पठ मतलब पढ़ना, नीय अब हो गया पठनीय मतलब विद्यालय। ठीक है, पढ़ने का क्षेत्र या पढ़ने की जगह। ठीक है, तो इसमें जो नीय है वह प्रत्यय। ठीक है, सजावट, इसमें सजावट। ठीक है, सजावट, इसमें आवट क्या है, प्रत्यय। दौड़ना, इसमें दौड़ एक अलग चीज़ है और ना एक अलग चीज़ है, दोनों को मिला हो गया दौड़ना, तो इसमें ना क्या है, प्रत्यय। होनहार, ठीक है, होनहार में हार क्या है, प्रत्यय, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा में कहा गया था कि शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देती हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इनमें से नीय हो गया। ठीक है, आवट ना हार, ये क्या है, प्रत्यय। नीय आवट ना हार, ये क्या होगा, प्रत्यय। ठीक है, तो बहुत ही सरल शब्दों में है, ये समझ में आए होंगे। इसके बाद में हम देखेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, अब हम देखेंगे कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से युक्त शब्दों को कृदंत कहते हैं, जैसे लिखना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय लगा देने से नया शब्द बना लिखने वाला। ठीक है, मतलब क्रिया के साथ में वाला लगाने से लिखना एक क्रिया है। ठीक है, तो लिखने में क्या लगा दिया, वाला, तो क्या हो गया, लिखने वाला। तो कहने का अर्थ है कृत प्रत्यय में जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, ठीक है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय युक्त शब्दों में कृदंत कहते हैं। ठीक है, किसे, कृत प्रत्यय शब्द, जो कृत प्रत्यय से युक्त शब्द होते हैं शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लिखना में क्या लगा दिया, वाला, तो क्या हो गया, लिखने वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिखने से कैसे समझे, लिखना क्रिया के साथ वाला प्रत्यय, वाला है इसमें प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय लगा देने से नया शब्द बनता है, लिखने वाला। ठीक है, इसके हमने आगे भी समझा था, पठनीय। ठीक है, होनहार, पठनीय में नीय प्रत्यय था, इसमें भी
वाला प्रत्यय हुआ क्योंकि ये पीछे लगा, ठीक है। और होनहार में भी हमने समझा था, तो होन बाद में जो हार आता है वो प्रत्यय है, तो वो कहाँ लगा था, वो भी पीछे लगा था, ठीक है। इसके बाद में हम समझेंगे दूसरा प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में किसे कहते हैं, जो प्रत्यय, कौन से प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उनके नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। ये तो होगी परिभाषा। कौन से कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं। संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर, नोट किया आपने, अंत में लगकर उनसे नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। और इनके योग से बने शब्दों को तद्धित, तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मानवता, ये कहाँ लगा है, लास्ट में, ये प्रत्यय, ठीक है। मानवता, ठीक है, मानव प्लस ता, मानवता, अपना प्लस पन, अपनापन, लिख प्लस आवट, क्या हुआ, लिखावट। और व्यय प्लस आम, व्यायाम, व्यय प्लस आम, व्यायाम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्या हुए, प्रत्यय, इस प्रकार से हमारे प्रत्यय समाप्त हुए। आप नोट्स साथ में तैयार करते जाइए टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। और एक बार अभी पढ़ लीजिए, इसके बाद में एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेना, आपकी हिंदी ग्रामर कंप्लीट। थैंक यू।